आगे जाके उसको पूछने लगे तो वो उन्होंने बोला कि तू को क्या करने का है, तू कौन है। तो इन्होंने बोला भाई तू जो कर रहा है तू गलत कर रहा है। फिर थोड़ा समझाने की कोशिश हुआ, बहसबाजी हुआ। तो बंदे ने जो मंजीत जो सिंह है उसने लात उठा दिया मारने के लिए। तो उनकी लात पकड़ा तो पीछे से की वजह से उनके मुंह के अंदर के चारों आगे के दांत टूट गए हैं, उनका खाना पीना बंद हो गया है। मुंह के अंदर 60 टाके आए हैं, यहाँ सर पे 2 टाके आए हैं। जैसे ही पूरा वो खूना खून हो गए हैं वैसे ही उन लोग उतर उनको छोड़ के स्पॉट पे भाग गए। वो यहाँ से बाइक से उनकी एक्टिवा थी, वो एक्टिवा का नंबर भी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड हुआ है। वो लोग भाग गए घाटकोपर के साइड के। सीधा बोले पिए हुए थे नशे में, बोलते तू कौन है बे। हाँ, तो बोले भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त से बात किया हूँ। तो उन लोग ने ना इनको मारना चालू कर दिया। मार के उनको तसल्ली नहीं मिली, पत्थर उठा के डालने जा रहे थे तो मैं धक्का दिया। ये देखिए सर, पत्थर मेरे अंगूठे पे गिरा, अंगूठे का नाखून निकल गया मेरा। हाँ, और मारने के बाद उन लोग ऐसे गायब हुए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। चौकी में जाके हम लोग बैठे तो चौकी में एक साहब थे, वो बोलते क्या वो मोटा मानुस है, उसको अब उसका नाम ऐसा मेंशन, जो अगर मैं कुछ भी कार्रवाई कर रहा हूँ तो वो पूरा मोटा मानुस है, कुछ भी है आपको लिख के लेना। कि आप मुंबई पुलिस से क्या मांग रहे हो? मुंबई पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है साहब। मुंबई पुलिस, मुझे लगा मुंबई में पुलिस अच्छी है, लेकिन मुंबई पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है, खाली बड़े आदमी लोग को देख रही, गरीब आदमी मरे तो मरे। मैं हूं अम्मार खान, इस वक्त मैं मौजूद हूं साईनगर एयरपोर्ट के पास। बता दें ये जो आप मेरे पीछे से लेटे हुए शख्स को देख रहे हैं, ये पेशे से ड्राइवर है और इनका नाम रुकमुद्दीन शेख बताया जा रहा है। इनके साथी ड्राइवर 28 तारीख को उनके ऊपर हमला कर दिया गया था कुछ ब्याज माफियाओं द्वारा। जब उनको बचाने जाते हैं तो इनको इतने बुरी तरीके से मार दिया जाता है कि ये एकदम बिस्तर पे लेट जाते हैं और इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। आप देख सकते हैं इनका खाना पानी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है उनके बेटे, बात करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्माइल शेख है। क्या पूरा मामला हुआ था बताएंगे? एक्चुअली मेरे फादर 28 की रात में जो जैसे नॉर्मली जो अपने एयरपोर्ट से वो मतलब भाड़ा लेके गए थे, तो उनको लाने में देर हो गई थी। तो रात के 1:30 के आसपास वो आ गए थे वापस एयरपोर्ट पे। तो जैसे सैफुद्दीन उनके जो मतलब जो ड्राइवर साथी ड्राइवर है और जो उनके साथ पहले गाड़ी चलाते थे, उन्होंने एक सुनील दुबे के ऑफिस से 10,000 रुपए कहीं से तो लाए थे उन्होंने। तो वो ब्याज पे पैसा वो भर नहीं पा रहे थे। तो उनके जो वसूली के जो गुंडे होते हैं, जिनका एक का नाम है मंजीत जो सिंह है और दूसरा है गणेश कुमार पांडे, ये 2 लोग वसूली के लिए आके वो सैफुद्दीन को मार गए थे। वो लोग बेल्ट बेल्ट से कि तू पैसा कब देगा, उसको उठक बैठक करवा गए थे। मतलब एकदम ऐसा जैसे कि कुत्ते कैसे उसको ट्रीट कर रहे थे। तो अभी हम जैसे महाराष्ट्र में हम लोग पैदा हुए हैं, मेरे फादर, हम लोग सब लोग को, क्योंकि महाराष्ट्र की एक चीज होती है कि कोई कुछ भी होगा एटलीस्ट हम लोग हेल्प करने के लिए जाते हैं। तो वो भी और प्लस उनके पहचान वाला है वो। तो क्यों आगे जाके उसको पूछने लगे तो वो उन्होंने बोला कि तू को क्या करने का है, तू कौन है। तो इन्होंने बोला भाई तू जो कर रहा है तू गलत कर रहा है। फिर थोड़ा समझाने की कोशिश हुआ, बहसबाजी हुआ। तो बंदे ने जो मंजीत को जो सिंह है उसने लात उठा दिया मारने के लिए। तो उनकी लात पकड़ा तो पीछे से जो गणेश पांडे था उसने बम्बू और जो बेल्ट लेके आके उनको मारना चालू कर दिया। और वो बुजुर्ग आदमी है, वो 55 प्लस क्रॉस हो चुका है उनका, तो बदन में उनके जान नहीं है। तो जैसे ही वो गिरे उसके बाद उन लोग ने नॉन स्टॉप 2 मिनट तक उनके मुंह पे सिर्फ जूतों से लात मुक्के जो हो सके उस तरीके से हमला किया है, जो सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्डेड है एयरपोर्ट के। और जैसे और उस घटना की वजह से उनके मुंह के अंदर के चारों आगे के दांत टूट गए हैं, उनका खाना पीना बंद हो गया है। मुंह के अंदर 60 टाके आए हैं, यहाँ सर पे 2 टाके आए हैं। जैसे ही पूरा वो खूना खून हो गए हैं वैसे ही उन लोग उतर उनको छोड़ के स्पॉट पे भाग गए। वो यहाँ से बाइक से उनकी एक्टिवा थी, वो एक्टिवा का नंबर भी रजिस्टर्ड रिकॉर्ड हुआ है। वो लोग भाग गए घाटकोपर के साइड। तब से हम लोग साग चौकी पहुंचे। वो लोग, क्योंकि हम लोग को साग चौकी से कोई स्पेशली मदद नहीं मिल रही है, क्योंकि फर्स्ट डे जब हम लोग ने कंप्लेंट किया उसने बोला आप जाओ मेडिकल करने जाओ। इनडायरेक्टली जैसे कि वो जानता ही था, जो आरोपी लोग हैं उनको जानते ही थे, उस तरीके से उसने बोला कि पहले जाओ, कि फर्स्ट डे केस नहीं लिया, आप जाओ। तो मेडिकल करके जब मॉर्निंग में आया तो उसने एकदम ऐसा बयान दिया जो एक पुलिस वाला नहीं देता, कि मेरे पास अभी 3-3 केस है, मैं तुम्हारा केस नहीं ले सकता हूँ। तो इस पूरे मामले को लेकर आप आला अधिकारी तक गए? हम एडिशनल सीपी जो थे उसी दिन जब उन्होंने सुबह बोला ना, हम एडिशनल सीपी बांद्रा में गए। वहां पे हमारे चौहान साहब थे,
चौहान सर से हम लोग ने बात किया, उन्होंने हमको फिर रिटर्न भेजा। तो हमने आके यहाँ के जो सीनियर देवेंद्र पोल साहब से हम लोगों ने मिलके आधा घंटा हमारा डिस्कशन हुआ कि ये हमको हेल्प नहीं मिल रही है आपके पुलिस स्टेशन से। तो ये जो मैटर है वो यहाँ के सीनियर उनको भी पता है ये चीज। तो उसके बाद शाम को चिढ़ के वो बंदा जो हमारे जो आईओ है, उन्होंने जब केस करने के लिए लोग गए, जब मैं घर आया था कुछ सामान लेने के लिए, लोग को चिल्ला रहा था, तुम लोग कैसा गए सीपी के ऑफिस, तुम लोग क्यों गए, काय को गए, उल्टी सीधी, मतलब जो भी उनको बोलने का था। तो मैं जाके स्पॉट पे बोला कि वो मेरा हक है, हम लोग जाएंगे, आप नहीं लोगे केस तो मैं किसके पास जाऊंगा, आप नहीं हो स्पॉट पे, अगर उनको कुछ भी होगा दिन में तो कोई आप ऐसा तो नहीं कि आप ही रजिस्टर करोगे, कोई दूसरा भी रजिस्टर कर सकता है ना केस, उसलिए हम लोग गए। लेकिन उसके बाद भी ना उन लोग ने एक नॉर्मल केस बनाया फर्स्ट, क्योंकि वो जो पुलिस स्टेशन के भी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डेड है, उन लोग आमदार के मतलब जो सुनील दुबे के बंदे हैं, आमदार का स्टिकर लगा के स्कॉर्पियो मर्सिडीज लेके पुलिस स्टेशन में घुस के आ गए, राजा के जैसा, जैसा यूपी का स्टाइल पिक्चरों में कैसा दिखाता है कि कैसा घुस के आते दबंग लोग आए। उसके बाद से केस एकदम नॉर्मल बनाने लगा, वो एकदम आराम से सुकून से बनाया उसने, एकदम नॉर्मल केस बनाया। जब सेकंड जितना बड़ा मामला हुआ है उतना बड़ा केस नहीं बनाया फर्स्ट डे उसने एकदम लाइटली केस बनाया, तो हमको भेज दिया। और फिर जैसे ही हम लोग घर आए उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, क्योंकि उनको खाना पीना सब बंद हो गया है। तो उनको जैसे नेक्स्ट डे हम लोग एडमिट किए ना, ये बात वहां पहुंच गई पुलिस स्टेशन में, तो वो डर के उसने हम लोग को बुलाया। फिर सेकंड डे उसने हम लोग का अलग से बयान लिया, तब उसने मेंशन किया कि इनके दांत टूटे हैं, इनको टाके लगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में ना टाके का मेंशन है, ना उनको जो चोटें लगी ना उसका कुछ मेंशन नहीं है। जो कि एक पुलिस वाले जो इंस्पेक्टर है उसका काम है कि वो लिख के लेना, टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं लिखा। सेकंड डे मैंने लिखा, और उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। 8 दिन हो गए। जिस तरीके से आप पूरा मामला बता रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर आप आला अधिकारियों से क्या मांग करेंगे, और आरोपियों की अभी तक की गिरफ्तारी हुई है कि नहीं? गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरे भी कुछ सूत्र जो भी पहचान वाले उन्होंने बताया कि उनमें से किसी को देखा है उसने वहां पे घूमते भटकते हुए, वसूली करते, क्योंकि अब इस एरिया में लोग नहीं आ गए। लेकिन हम लोग को कैसा फॉल्स इन्फॉर्मेशन, इस पूरे मामले को लेकर आप आला अधिकारियों से क्या मांग करेंगे? इंसाफ चाहिए हम लोग को, क्योंकि हमारे फादर के साथ गलत हुआ। ऐसा अगर इनके साथ छोड़ देंगे तो ये इतना बड़ा एयरपोर्ट है, यहाँ पे लोगों को कितना मारेंगे ये लोग। और ये लोग इसलिए ऐसा करें कि हम लोग मुसलमान हैं, या फिर हम लोग का ऐसा सुनवाई नहीं होगा। हम लोग भी महाराष्ट्र की पैदाइश है, हम लोग ने कुछ ऐसा गलत नहीं किया किसी को, या किसी के साथ गलत किया होगा तो शायद ये लोग कर सकते हैं ना। किसी के बीच में जाना, उन लोग का पैसा ना, क्योंकि जानते भी नहीं कि वो जिस बंदे ने इनको मारा ना उनको कभी पहले मिले, ना जान ना पहचान, ना कुछ नहीं है उनसे। आप जिस तरीके से सुना कि सहार पुलिस स्टेशन का किस तरीके से ढीला रवैया रहा है, हमेशा से हमने आपको खबर दिखाते आई है कि सहार पुलिस स्टेशन जो है, ये जो स्ट्रीट चीटर गुंडे जो इस तरीके से ब्याज माफिया होते हैं उन पर किस तरीके से लगातार मेहरबान नजर आई है। हम और जो सैफुद्दीन जो साथी ड्राइवर थे उनसे भी बात करेंगे। भाई क्या पूरा मामला हुआ था, बताइए जरा। मामला ये था भाई, मैं पैसा देने को था ब्याज का। हाँ, ये रुकनुद्दीन शेख जो है ना वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त है। मेरे को वो लोग मार रहे थे, तो भाई आके मेरे को खाली पूछे कि क्या हो गया साहब। उन लोग को कुछ बोले भी नहीं, मुझे आके पूछे, तो वो लोग आके सीधा बोले, पिए हुए थे नशे में, बोलते तू कौन है बे। हाँ, तो बोले भाई मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे दोस्त से बात किया हूँ। तो उन लोग ने ना इनको मारना चालू कर दिया। मार के उनको तसल्ली नहीं मिली, पत्थर उठा के डालने जा रहे थे, तो मैं धक्का दिया। ये देखिए सर, पत्थर मेरे अंगूठे पे गिरा, अंगूठे का नाखून निकल गया मेरा। हाँ, और मारने के बाद उन लोग ऐसे गायब हुए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कुछ नहीं। चौकी में जाके हम लोग बैठे, तो चौकी में एक साहब थे, वो बोलते क्या, वो मोटा मानुस है, उसको उसका नाम ऐसा मेंशन, जो अगर मैं कुछ भी कार्रवाई कर रहा हूँ तो वो पूरा मोटा मानुस है या कुछ भी है, आपको लिख के लेना चाहिए। उसके लिए क्या बोल रहे हैं आप जिस तरीके से मामला बता रहे हैं, आपने कितना रुपया ये पूरा ब्याज पे लिया था? 10,000 लिया था साहब। कितना रुपया अभी देने को बचा है? मैं 4 दिन हुआ था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, पैसा लेके 2 दिन का भरा था। और उन लोग ने भी 9,500 देना चाहिए था, 9,000 दिया मुझे मंजीत ने। और 9,000 देने के बाद में वो लोग भरवाते 12,000 है। तो मैं पैसा देता था साहब, लेकिन क्या मेरी तबीयत खराब हो गई, इसके लिए पैसा भर नहीं पाया मैं।
इस पूरे मामले को लेकर आप मुंबई पुलिस से क्या मांग करें? मुंबई पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है साहब। मुंबई पुलिस, मुझे लगा मुंबई में पुलिस अच्छी है, लेकिन मुंबई पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। खाली बड़े आदमी लोग को देख रही, गरीब आदमी मरे तो मरे। कहीं ना कहीं आपने सुना, साफ तरीके से मुंबई पुलिस पे एक दाग लगता हुआ नजर आया सिर्फ सहार पुलिस स्टेशन की वजह से। अब देखने वाला ये विषय होगा कि सहार पुलिस स्टेशन किस तरीके से इन आरोपियों को गिरफ्तार करती है और इन ब्याज माफियाओं पर अंकुश लगाती है कि नहीं, ये एक देखने वाला विषय होगा। फिलहाल ऐसी और अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई ब्रेकिंग न्यूज। मैं फिर आज एक नए उसके साथ अम्मार खान।